जी नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आप सबकी लंबी डिमांड के बाद मैं कुछ टॉपिक क्लियर कराने वाला हूं, जिसमें आज का अपन का टॉपिक रहने वाला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अपन सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं और मैंने कुछ दिनों पहले मॉडल पेपर डाला था, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, जो बड़े वाले क्वेश्चन है ना। मानचित्र मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है और करा दूंगा। ठीक है, तो मैंने कुछ दिनों पहले, ठीक है, ये मॉडल पेपर डाला था, जिसके अंतर्गत मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उनको लिया था। ठीक है, तो यहां पर आज अपन किसकी बात कर रहे हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। इनकी बात है ना जो मैं पहले कर चुका हूं, चैनल पर जाकर देख लीजिए, मेरे पास में कमेंट कर देना। यहाँ पर देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, जो वेगनर ने दिया था, इसको भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, जो जो मैं पहले करा चुका हूं उनको मैं नहीं कराने वाला हूं, और जो बाकी रह रहे हैं उनको मैं कराऊंगा, तो ये दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो या मेरे पास में कमेंट कर देना, मैं वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। और टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पर तो मैं डालता ही रहता हूँ, जो जनरल इंग्लिश था, इंग्लिश के टॉपिक मैंने कराए थे उसकी पूरी प्लेलिस्ट वहां पर डाल रखी है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, पल पल की अपडेट आपको वहां पर मिलेगी। बीए से रिलेटेड ये चैनल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्लेट विवर्तनी जो है इसके दो टुकड़े करने हैं अपन को। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो बिल्कुल इजी है। यदि आप मानचित्र में जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो महाद्वीप है सात, उनका ज्ञान रखते हो, जो महासागर हैं उनका ज्ञान रखते हो, उनकी सही स्थिति का ज्ञान रखते हो, तो बिल्कुल इजी है। और मैं बताऊंगा, मैप के आधार पर भी समझाऊंगा ये सारी की सारी जो थ्योरी है उसको। ठीक है, तो अपन इसके टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, प्लेट प्लस विवर्तनी। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। प्लेट का मतलब क्या होता है, देखो, स्थल जिसे अपन भूमि बोलते हैं ना, के दृढ़, दृढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, भूखंड को प्लेट कहते हैं। यह बात कौन कह रहा है, ट्रूजो विल्सन। ठीक है, ये थोड़ा कट रहा है यहां पर, सही तरीके से देख लेना, ट्रूजो विल्सन। ठीक है, ये बात ये विद्वान भूगोलवेता, प्रमुख भूगोलवेता बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये लाइनें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन मेरा काम आपको समझाना। ठीक है, जैसे आप खाना खाते हो ना, उस टाइम किस में खाते हो, या तो थाली होती है, प्लेट होती है। वो आप देखोगे तो बहुत कठोर होती है और कठोर धातु की बनी होती है। इस चीज से भी आप एग्री होंगे। ठीक है ना, अब आप क्या प्लेट को तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते, तो इसका मतलब तो भाई साहब ये कठोर है। उसी प्रकार जो भूमि है ना, जिस पर आप खड़े हो, ये कौन है, ये मैं हूं, और ये आप हो, जो वीडियो देख रहा है ना वो है। ठीक है, अब अपन किसके ऊपर खड़े हुए हैं, अपन है ना जो भूमि के ऊपर खड़े हुए हैं, ये जो स्थल भाग है ना उसके ऊपर खड़े हुए हैं, और ये स्थल भाग कठोर है। आप जिस पर खड़े हो वो क्या कोमल है क्या, नहीं, कठोर भाग है। और उस कठोर भूखंड को ही अपन है जो प्लेट की संज्ञा दे रहे हैं। अब ये जो 100 किलोमीटर ट्रू जो विल्सन ने बताई है ना, इसकी गहराई बताई है। ठीक है, वो ये कहता है कि प्लेट की जो गहराई है ना वो क्या है, 100 किलोमीटर तक। यानी जिस भूमि पर अपन खड़े हैं, जिस भूखंड पर अपन खड़े हैं, उसकी उसको अपन प्लेट बोल रहे हैं, और उस प्लेट की गहराई कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर तक गहराई है। अब आप सोचोगे कि अपन किस प्लेट पर खड़े हैं फिर, तो मैं वीडियो में मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा कि अपन किस प्लेट पर खड़े हुए हैं। ठीक है, प्लेट का मतलब तो अपन समझ गए। अब इसके ये जो प्लेट विवर्तनी के जो शब्द है उसके अंदर विवर्तनी का मतलब क्या है, प्लेटों का क्षैतिज संचलन, प्लेटों का क्षैतिज संचलन। अब क्षैतिज का मतलब आपको शायद पता होगा, क्षैतिज किसे कहते हैं, ये वाली
इसको क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट खड़े हुए हैं, एक स्टूडेंट ये खड़ा है, एक स्टूडेंट ये है, तो दोनों एक रस्सी को पकड़ रखे हैं, तो वो दिशा क्या होगी, क्षैतिज होगी। और एक आप देखते हो खड़ी लाइन, ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो समझ गए होंगे। संचलन का मतलब भी आप जानते हो, चलना, प्रवाह है। ठीक है, तो जो ऊपर हमने प्लेट पढ़ा उनका प्रवाह है। ठीक है, ही क्या कहलाता है, विवर्तनी। तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो निकल कर आ जाएगा कि जो कठोर भूखंड है उनका क्षैतिज संचलन ही अपन क्या बोल रहे हैं, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत बोल रहे हैं उसको। ठीक है, अब अपन इसका एक साथ ही अर्थ और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। किसी स्थल भूखंड का क्षैतिज प्रवाह है, जिसे अपन संचलन बोल रहे हैं, ही प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत कहलाता है। तो अब तक की चीजें सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट यहाँ पर विशेष बात, प्लेट विवर्तनी की संकल्पना जो है, सिद्धांत है, वो दो तथ्यों के आधार पर निर्माण किया गया। यानी जिस विद्वान ने ये जो सिद्धांत दिया था उसका नाम यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो वो जो सिद्धांत है वो दो तथ्यों के आधार पर निर्माण किया गया इसका। ठीक है, बताया गया, सामने लोगों के लाया गया। पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना। इस चीज को आप डिटेल से कहां पढ़ोगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ोगे, जहां पर वेगनर ये बताएगा कि जो 7 महाद्वीप हैं वो एक ही भाग का हिस्सा हुआ करते थे, कालांतर में आगे जाकर उनके टुकड़े हो गए, और आज वर्तमान स्थिति जो है उसमें आप सभी महाद्वीपों को अलग अलग देखते हो, ये सारे के सारे एक ही भाग के हिस्सा थे, अब अलग अलग हो गए। यहाँ पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, ये जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, सॉरी, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, मैंने बढ़िया तरीके से इसको समझा रखा है। तो ये आप 7 महाद्वीप देख रहे हो, ये सारे के सारे एक भाग का हिस्सा हुआ करते थे, ये जुड़े हुए थे। ठीक है, यहां पर जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन इनमें प्रवाह हुआ, प्रवाह होने से अलग अलग हो गए और वर्तमान स्थिति में आ गए। अब ये सारे के सारे जो मैं यहाँ पर इनकी क्यों बातें कर रहा हूं, क्योंकि इनके नीचे प्लेटें हैं, ये भूमि है और इसके नीचे प्लेट है, इसके नीचे प्लेट है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी प्लेटें हैं। और ये जो महासागर है इनके नीचे भी प्लेट है, क्योंकि समुद्री भाग में आप सोच रहे हो कि समुद्री भाग में पर्वत नहीं होते, पर्वत होते हैं, कठोर भाग है उसके अंदर भी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा इंट्रो दे दिया, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बिल्कुल इजी है और इसको आधार बनाया गया। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूं, आगे आप देखोगे सागर तली के प्रसार की संकल्पना, क्योंकि हमने बताया कि जो महासागर हैं उनके नीचे भी प्लेटें हैं और उनमें प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे बढ़ता हूं। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है, कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। 1960 में ली तथा मॉर्गन ने, ये दो विद्वान थे, इन्होंने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, प्लेट में जो ले है यानी ले जो है उससे आप ली ध्यान में रखोगे और उसके बाद में मॉर्गन ध्यान में रख लेना, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद में प्लेट विवर्तन सिद्धांत के पक्ष से, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो अपन इस डायग्राम के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। उसके बाद में सीधा अपन जो वर्णन कर देंगे और आपको भी यही डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में इसको अपन बांटते हैं। पहला जो पक्ष आप देख पा रहे हो, संख्या एवं संरचना, यानी संख्या का मतलब क्या होता है,
संख्या का मतलब इसमें प्लेटों की संख्या बताई जाएगी कि विश्व में कुल कितनी प्लेट है। ठीक है। संरचना का मतलब इसमें यह बताया जाएगा कि आकृति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही तो बोलते हैं ना। ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, किसी चीज की आकृति। ठीक है। जैसे आपके पास में फोन है तो इसकी जो आकृति है, इसकी जो संरचना है, जो आकृति है, बनावट है, उसको क्या बोलेंगे, संरचना। तो ये जो प्लेटें हैं उनकी संरचना क्या है, ये ज्यामितीय पक्ष भी कहलाता है, क्योंकि इसमें गणित की बातें की जाएंगी सारी की सारी, क्योंकि ज्यामितीय जो गणित में तो चलता है, मैथ में तो चलता है। ठीक है। तो इस पक्ष में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी अपन को, इसको भी दो भागों में बांट दिया। संख्या, ये संख्या, यहां पर संरचना ले ली, संरचना या स्वरूप। ठीक है। तो संख्या देखो, एक वृत्त प्लेट, इसको भी दो भागों में बांट दिया, और एक लघु प्लेट। जो वृत्त प्लेट है वो 7 है, और लघु प्लेट है ना जो 20 है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इजी है, मैप के आधार पर मैं समझा दूंगा। फ्रेंड्स बोर तो नहीं हो गए? ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मनाहा, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होय। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 गड़े सींचता है ना, तब जाकर जब ऋतु आती है, जब फल आते हैं, उससे पहले फल भी नहीं आएंगे। तो धीरे धीरे आप करोगे, यानी नहीं करने से अच्छा तो आप कर ही लो, कुछ कुछ पढ़ ही लो जो कॉलेज में आपके काम आ जाएगा, और ये सारी चीजें आगे जाकर आपको काम में आने वाली है। ठीक है। संरचना आकृति में आप देखोगे महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट, और ये जो दोनों प्लेटें हैं इनको जोड़कर एक प्लेट और बनती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त प्लेट। ठीक है। तो सारी चीजें, ये जो पक्ष है वो क्लियर हो गया होगा। एक साथ में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप फिर वर्णन करो तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है। इसके बाद में गतिकीय पक्ष, इसमें गति होगी प्लेटों में यहाँ पर। ठीक है। किसके की वो बताया जाएगा। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी किनारे। ठीक है। तो इसको 3 भागों में आप बांट दोगे। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बीए से रिलेटेड है, और इसमें मैं आगे भी वीडियो डालता रहूँगा। और आपकी ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होगा उस पर भी कल मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो भी जाकर आप देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी इनका है ना जो अपन को वर्णन ही करना है। ठीक है। पहले पक्ष है संख्या एवं संरचना, जिसे ज्यामितीय पक्ष कहते हैं। ज्यामितीय पक्ष के अंतर्गत प्लेटों की संख्या, पहले बात कर चुका हूं, संरचना, आकृति और स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। यानी इसमें संख्या, प्लेटों की संरचना और स्वरूप का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में चलते हैं क्या, प्लेटों की संख्या। भूगोलवेताओं ने प्लेटों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहले बात कर चुके हैं, वृत्त प्लेट 7 है, लघु प्लेट 20 है। ठीक है। ये कंपटीशन में आपके बहुत काम आने वाली, सारी चीजें बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त प्लेट देख रहे हो, ये वृत्त प्लेट है ना, जो एक विद्वान है, एक भूगोलवेता है, स्ट्रालर। ठीक है। स्टालर के अनुसार विश्व में कुल 7 वृत्त प्लेटें पाई जाती है। देखो अपन वर्णन ही कर रहे हैं, पहले चीजें क्लियर हो गई, यानी पूरी क्लास का जो मैटर है ना मैंने एक साथ बता दिया है। अब तो अपन वर्णन ही कर रहे हैं। ठीक है। जो निम्न प्रकार से है, अब ये 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, मैप में मैं समझा दूंगा आपको। उत्तरी प्लेट, एक बार समझ लो आप, ऐसा करो आप है ना, जो पहले मैं आपको मैप के आधार पर समझा देता हूँ, फिर चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। आपको मैप की जानकारी तो होगी। ठीक है। अपन के कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप हैं, और उनके नीचे प्लेटें पाई जाती है, क्योंकि यहाँ ये स्थल भाग है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी रह रहे हैं, यहाँ पर भी रह रहे हैं, यहाँ पर भी रह रहे हैं। तो मैंने बताया जहाँ पर अपन खड़े हैं उसके नीचे प्लेटें हैं। अमेरिका में जो लोग खड़े हुए हैं उसके नीचे है प्लेट। अफ्रीका में जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उसके नीचे प्लेट है। ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं उसके नीचे प्लेट है। यूरोप, एशिया
और यहाँ पर जो है ये भाग कौन सा है, महासागरीय, इनके नीचे भी प्लेट है। तो इसका मतलब तो नीचे प्लेट ही प्लेट है, अपन तो प्लेटों के ऊपर रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब ये 7 प्लेट कौन कौन सी है, देखो इस महाद्वीप को सब जानते हो आप। ये एन ए का मतलब क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। पहली प्लेट तो ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसको सब जानते हो। दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ठीक है। इसके नीचे ये भी एक प्लेट हो जाएगी, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। इसके बाद में तीसरे नंबर की आप देखोगे अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। इसके नीचे भी प्लेट है, तो एक प्लेट ये हो जाएगी। चौथी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पर है ना, जो दोनों महाद्वीपों की एक ही प्लेट है, ठीक है। आपको पता है ये महाद्वीप है ना, जो यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड जो एक देश है, उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, आपको पता है सब, ठीक है। तो वो देश यहाँ पर ही है, ठीक है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये क्या है, एशिया है। तो यूरोप और एशिया को मिलाने वाली जो प्लेट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यूरेशियाई प्लेट। क्या बोल रहे हैं, यूरेशियाई प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब बात आ रही कि मैंने बताया था कि अपन किस प्लेट के नीचे हैं, तो भाई साहब अपन तो यूरेशियन प्लेट के नीचे हैं। और इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया की एक ही प्लेट है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अपन कौन सी प्लेट के नीचे हैं, यूरेशियन प्लेट के नीचे हैं, ठीक है। नीचे नहीं ऊपर, सॉरी, अपन के नीचे है ये प्लेट, ठीक। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके नीचे कौन सी प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उसके उसी के नाम पर यहाँ पर पटक दिया, ठीक है। इसके बाद में जो प्रशांत महासागर है उसके नीचे एक प्लेट है, उसे प्रशांत महासागरीय प्लेट बोलेंगे। और यहाँ पर आप एक महाद्वीप और देखते हो, ये वाला महाद्वीप जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है उसको अंटार्कटिका प्लेट कहते हैं। यानी इस महाद्वीप को क्या बोल रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप, इसी के नाम पर इस प्लेट का नाम पटक दिया गया, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो सातों की सातों प्लेटें मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया। अब इनका नाम मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय या पैसिफिक प्लेट भी इसको बोलते हैं। छठी है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और सातवीं है अंटार्कटिका प्लेट। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन लघु प्लेटों की बात कर लेते हैं, ठीक है। लघु प्लेट, लघु प्लेट नासा आप जानते हो, अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जो अपने मिशन लॉन्च करती है। और हमारी जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, इसरो, ठीक है। तो ये जो ये स्पेस एजेंसी है वो प्लेटों के बारे में कुछ जानकारी दे रही है कि अब तक विश्व में कुल 20 प्लेटें यानी लघु प्लेटें प्राप्त हुई हैं। यानी नासा बोल रहा है कि पूरे विश्व में है ना जो 20 लघु प्लेटें हैं, तो इनमें से कुछ प्लेटों के नाम अपन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद नक्शे के आधार पर समझ लेंगे। ये जो भूगोल है ना वो इजी है, आप मैप के आधार पर समझोगे। एक अच्छा टीचर आपको यदि समझा रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये भौतिक भूगोल जो अब बुक चल रही है ना आपकी सेमेस्टर फर्स्ट में, ये बुक आपको हार्ड लग रही होगी, क्योंकि किताबों की जो भाषा है वो बहुत हार्ड बनाई गई है। ये चीजें अपन को छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं में बढ़िया तरीके से पढ़ाई गई थी, डिटेल से पढ़ाई गई थी, लेकिन हमने नहीं पढ़ा, इसलिए इस भाषा को आगे चलकर बहुत हार्ड बना दिया है। यदि आप छोटी बुक उठाओगे तो बिल्कुल इजी तरीके से समझा रखा है इनको, ठीक है ना। तो एक अच्छा टीचर होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है।
कौन कौन सी प्लेट पाई जाती है वो देख लेते हैं। ये 3 प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है। पहले नाम देख लेते हैं। जुआन डी फूका प्लेट उत्तरी अमेरिका के किनारे पर पाई जाती है, पश्चिमी किनारे पर। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के किनारे पर पाई जाती है, और नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है उसमें पाई जाती है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं मैप में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो भाग है ये क्या है, प्रशांत महासागर है। और इसका पूर्वी हिस्सा, हमने बात की थी ना कि प्रशांत महासागर के पूर्व में जो प्लेटें हैं उन प्लेटों को अपन 3 प्लेटें हैं, अभी अभी हमने नाम भी देखा था, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये उत्तरी अमेरिका है, और यहां पर जो प्लेट है उस प्लेट को अपन क्या बोल रहे हैं, जुआन डी फूका प्लेट, ठीक है। इसके बाद जो मध्य अमेरिका है ये भाग कौन सा है, मध्य अमेरिका का भाग है। और इस मध्य अमेरिका के भाग के साइड में किनारे पर कोकोस प्लेट पाई जाती है। और दक्षिणी अमेरिका का जो ये किनारा है इस किनारे के टच में एक प्लेट और पाई जाती है, नजका प्लेट। और ये प्लेट पाई इस महासागर में ही पाई जा रही है, बस ये तो किनारा लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो किनारा ही तो लग रहा है ना, प्लेट तो इसके अंदर ही पाई जा रही महासागर के। तो 3 प्लेटों के नाम मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में बाकी की जो प्लेट हैं, फिलीपींस प्लेट, ये भी महासागर जो प्रशांत महासागर उसमें पाई जाती है, लेकिन प्रशांत महासागर के पश्चिम में पाई जाती है। ये पूर्व में पाई जा रही थी, ये पश्चिम में पाई जा रही है, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब प्रशांत महासागर का पश्चिमी एरिया कौन सा है, देखो ये रहा। ये भाग यदि आपको नक्शे की अच्छी जानकारी है तो बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो ये कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। और इसमें आप अभी अभी हमने डिस्कस किया फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस प्लेट जो चौथी प्लेट है प्रशांत महासागर के पश्चिम में पाई जा रही है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज में क्लियर करता चला जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद भी 2 प्लेटें आती हैं जो अटलांटिक महासागर में है, 5वीं कैरेबियाई प्लेट और स्कॉटियाई प्लेट। अब अटलांटिक महासागर में चलते हैं। अटलांटिक महासागर कौन सा है, ठीक है। ये रहा देखो आपका अटलांटिक महासागर एस की आकृति का। कंपटीशन में खूब पूछा जाता है कि इसकी आकृति क्या है, तो ये आकृति है एस की आकृति, ठीक है। तो यहां पर अटलांटिक महासागर में हमने 2 प्लेटें देखी। एक प्लेट तो ये यहां तक कौन सा महासागर है, ये सारा का सारा महासागर अटलांटिक महासागर है। ऊपर भी आप जाओगे तो ये ऊपर ये जो सारा का सारा जो महाद्वीप है, सॉरी महासागर है, वो अटलांटिक महासागर है। और इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैरिबियाई प्लेट है, और यहाँ पर जो देखोगे आप ये स्कॉटियाई प्लेट है। तो मैप के आधार पर यदि समझा कर आते हो तो बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। चित्र बनाना सीख जाओ, उसी के आधार पर आप समझा देना, क्योंकि वहां पर मैप तो ले जाने नहीं दिया जाएगा आपको। अब ये चीजें है ना जो आपके उसमें भी दे सकता है, मानचित्र में आ जाए कोकोस प्लेट, तो आप कैसे बताओगे। तो मैप के आधार पर यहाँ पर आपका जो मैप आने वाला है वो भी यहाँ पर आपका कवर हो रहा है, ठीक है। और ये कुछ 2 लघु प्लेटें और हैं, इनको और देख लेते हैं, इंडियन प्लेट और अरेबियाई प्लेट, ठीक है। तो ये तो हिंद महासागर में पाई जाती है, हमारे आसपास ही पाई जाती है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर मैंने लिख भी रखा है सबका कि प्रशांत महासागर की लघु प्लेट, अटलांटिक महासागर की लघु प्लेट, और ये हिंद महासागर की लघु प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 प्लेटें पाई जाती है। भारत जो है ना वो किस प्लेट में पाया जा रहा है, लघु प्लेट की बात होगी तब तो इंडियन प्लेट में आएगा, क्योंकि इंडिया का मतलब ही आपको पता है भारत। तो भारत किस प्लेट के नीचे पाया जा रहा है, इंडियन प्लेट के नीचे पाया जा रहा है। और यदि वृत्त प्लेटों में बात करोगे तो यूरेशियाई प्लेट का नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद में
ये जो भाग है भारत के साइड वाला, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये एरिया आता है, इसमें कौन सी प्लेट पाई जा रही है? अरेबियन प्लेट पाई जा रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये आपका टेलीग्राम अपन सबका, क्योंकि एक परिवार है। और डायरेक्ट स्टडी पॉइंट टेलीग्राम, कई लोगों को पता नहीं होगा कि टेलीग्राम होता क्या है। टेलीग्राम एक ऐप होता है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, और इसको आप है ना जो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पीए से रिलेटेड नोट्स सब कुछ आपको मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 1156 मेंबर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे और जुड़ेंगे। ठीक है, ये आपका चैनल है डायरेक्ट स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, और जो बेल आइकन है उसमें ऑल पे टिक करना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसका पार्ट 2 मैं जरूर लेकर आऊंगा, कल या परसों। कल लाने की पूरे चांस हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके एग्जामें हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।